जनपद अल्मोड़ा से 22 किलोमीटर दूरी पर कपड़खान अल्मोड़ा बागेश्वर मोटर मार्ग में पड़ता है। यहाँ से 2 किलोमीटर पर गैरार डाना गोलू देवता का पवित्र धाम है, जो कि कल्विष्ट देवता की कर्मस्थली रही है। यहीं पर उनका बचपन, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, जीवन के अंतिम दिन भी गुजरे और यही उनकी हत्या कर दी गई। मरणोपरांत अत्याचार, अन्याय, दमनकारी शक्तियों का नाश, षड्यंत्रकारियों का अंत करने के लिए इन्होंने अवतार लिया। उत्तराखंड अनादिकाल से ऋषियों, तपस्वियों की तपोभूमि रही है। यही महान ऋषियों ने घने जंगलों के बीच तप किया था तथा चारों धामों का पवित्र समागम भी इसी धराधाम में देखने को मिलता है। इसलिए उत्तराखंड देवभूमि के नाम से विश्वविख्यात है। देवभूमि में प्राचीन काल से लेकर आज भी यहाँ के जनमानस में वैदिक एवं पौराणिक देवी देवताओं के बजाय लोकाराधिक लोक देवी देवताओं की मान्यताएं अधिक होती हैं, क्योंकि लोक देवता किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट होकर जनमानस को न्याय दिलाते हैं। इसलिए लोग अपने सभी प्रकार के अधिभौतिक तथा अधिदैविक विपत्तियों के निराकरण के लिए इन्हीं की शरण में जाते हैं। प्रत्येक गांव तथा परिवार समुदाय के अपने अपने देवी देवता होते हैं। लोक देवताओं में मुख्यतः गोलू, सैम, हरू, कल्विष्ट, गंगनाथ, भनारिया, एडी, चामू, नारसिंह, कलुआ, सिदुआ, बिदुआ, भोलेनाथ, कालसिन, रमौल, बखौल, लकुड़िया वीर, गढ़देवी देवी, परियांचरी, कालिंका, भगवती, सोविया वीर, लोड़िया वीर, कलुआ वीर, जटिया मसाण, सिद्धबली, धरधौल, हीत, कालू सैयद, फूल फकीर, भैरव, नरंकार, कौआ, लाट कुंवर, अन्यारी देवी, उजारी देवी, संसारी देवी, गुसाई देवता, धामदेव, नागदेव, नागनाथ, भूमिया, पांडव, बधान देवता, 52 वीर, 9 लाख कत्यूर, 1600 कलुए, 88 भैरव आदि लोक देवताओं की श्रेणी में आते हैं। पंचनाम देवताओं की विनती के साथ इन लोक देवताओं का अवतरण जागर गान के माध्यम से कराया जाता है। अभी हम मंदिर के अंदर प्रवेश ही कर रहे हैं और इसके बहुत सारे गेट हैं यहाँ पर। तो आप मंदिर में जाते जाते आपको सारे गेटों पर इनके नाम देखने को मिल जाएंगे और जो उनके साथ रहे हैं उन सब के साथ में यहाँ पर आपको मंदिर का प्रसाद वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ फल फूल नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बंदरों का बहुत ज़बरदस्त आतंक है, जिसकी वजह से दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और यहाँ पर सामान नहीं रखते फल फूल का। मंदिर के बाहर ही आपको जूते चप्पल उतारने का मिल जाएगा स्टैंड, और सामने पानी भी मिल जाएगा। चलो एंट्री करते हैं मंदिर के अंदर। जय गोलजू, सबू पाप कृपा करिया, सबू रक्षा करिया, तुम्हें जय जयकार हो। स्थानीय इतिहास के ऐतिहासिक काल का कट्यूड़ गांव की पावन धरती में भगवान कल्विष्ट ने 300 वर्ष पूर्व राम सिंह बिष्ट के घर में जन्म लिया था। इनके माताजी का नाम रमौता देवी तथा इनके दादाजी जय सिंह बिष्ट थे तथा इनके चाचा का नाम करम सिंह था। श्री गोपाल कोहली द्वारा लिखित श्री कल्याण चरित्र के अनुसार कल्विष्ट का जन्म 1686 ईस्वी 24 गते भादो मास शुक्ल पक्ष स्वाति नक्षत्र में प्रातः 4 बजे कट्यूड़ा गांव में राम सिंह के घर हुआ था। कल्विष्ट देवता का जो मुख्य मंदिर है वो गैराड़ में है और गैराड़ धाम में यहाँ पर कल्विष्ट देवता की पूजा की जाती है और यहाँ पर कल्विष्ट देवता की पूजा होती है दोनों शिलाओं के बीचों बीच में। ऐसा माना जाता है कि दोनों शिलाएं उनकी प्रिय भैंसें ही हैं। मुख्य द्वार से मंदिर की पूजा करने के बाद उसके बाद आपको बैक साइड से परिक्रमा करते हुए ये आपको पीछे वाला गेट मिलेगा। तो इस गेट से आपको बाहर जाना है और साथ में दर्शन करने हैं भरड़ी मसाण के। ऐसा माना जाता है कि जिस समय 84 माल भावर में कल्विष्ट देवता वहाँ पे गए हुए थे भैंसों को चराने के लिए, तो वहाँ पे 1600 मुगल सेनाओं को मारने के बाद जैसे वो 84 माल में पहुंचते हैं तो वहाँ भरड़ी मसाण ने इन्हें बहुत परेशान करा। भरड़ी मसाण एक प्रेत आत्मा थी, तो रात को कल्विष्ट देवता ने इन्हें पकड़ के इनको साध लिया और इनसे वचन लिया कि ये कभी किसी को भी परेशान नहीं करेंगे और तब से ये इन्हीं के साथ में रहते हैं। कल्विष्ट की दिव्य अद्वितीय वस्तुओं में जो मुख्यतः थे वो थे बैरागी मुरली,
बियाणी, मोचंग, पखाई रमटा, 22 शेर का कुल्हाड़ा, घुंघरू वाली दातुली, दिव्य 9 शेर का दरात, दिव्य छुरी जो 1.25 शेर दूध सुबह तथा 1.25 शेर दूध शाम को पीती थी, रत्ना कामली, 22 हाथ की रस्सी, डेगी, डोंगा, सुनहरा दातुला, रेंस का डंडा, खुकरी, चाकू, चिमटा, मोहंग, हुक्का, चिलम, उनकी करसमाई, जोइया बंसी, राख के कुंडल, झपुआ कुत्ता, लखमा बिरारी, नागुली भागुली भैंसें जो आज भी इनके मंदिर के सामने उनकी प्रतिमा बनाई गई है, विष्णुली उसेरी, भगवा विजवार, खनुआ लाखो, चनुआ ब्याला, 100 लैणी, 100 बाखुड़ी भैंसें, रूमेली धुमेली गाय, पदम काली, 12 जातियों की भैंसें, 12 बीसी बाकुड़ झुंड भैंसों का जो कि दिव्य अलौकिक शक्तियों से भरपूर थे। सभी अवतारी भैंसें चमत्कार दिखाने के लिए पशुओं के रूप में उत्तराखंड की पावन धरती पर अवतरित हुए थे, जो कभी ऋषि मुनियों के रूप में तपस्वी रहे और उन्होंने भगवान कल्विष्ट के साथ वनों में विचरण किया। चनुआ ब्याला नामक भैंसा तो उनका अभिन्न अंग था और पूरे बाकुड़े में सर्वश्रेष्ठ समझदार ताकतवर था, जो पूरे बाकुड़े का सेनापति था और पूरे बाकुड़े का हमेशा ध्यान रखता था। नौलखिया पांडे व दयाराम पछाई के षड्यंत्र के चलते इन्हें 84 माल के भंवर को भेज दिया गया। कल्विष्ट अपने सगे संबंधियों और अपने पितृदेवों तथा अपने माता का आशीर्वाद लेकर के अपने सहयोगी सूर्या टमटा पीरवा बिखवाल को बुलाकर अपनी रत्मा कामली, बगंबरी छाल, 9 सेरिया दरात, डेगी, ढोका, कांट के बर्तन थे जिनमें दही और मट्ठा बनाया जाता था, तो रौली, तंबाकू, चिमटा, चिलम, 22 हाथ की जोड़ी, जाल, पशियारमठ, कुल्हाड़ा, सुनहरी दराती, बल्लम भाला, खाने के बर्तन, अपनी प्रिय बांसुरी, मोचंग, बियाणी और दूध पीने वाली छुरी, रास्ते का खाने का सामान तथा पहनने के लिए कपड़े बांधकर जाने की बात करते हैं। जैसे ही माता को पता चलता है तो उनका मन बहुत विचलित हो जाता है और तो वो कल्विष्ट को रोकने की कोशिश तो करते हैं, बट राजा को वचन दे चुके थे, उसके उपरांत माँ के कहने पर भी वो नहीं रुके। अब इनके साथ इनकी बिल्ली जो लखमा बिराली नाम है उसका, और झपुआ कुत्ता जो भोटिया जाति का था, रुमोली धुमोली गायें, नागुली भागुली दोनों भैंसें, समानी भैंसें तथा चनुआ ब्याला तथा खनुआ लाखो जो बागुड़े का सेनापति भी था और उनके आसपास ही रहते थे तथा इनकी सारी बातें मानते थे। सारे कुमाऊं में भैंसें चराने के बाद माल के भावर तक पहुंच के वहां के शेरों से मुकाबला होता है। चनुआ ब्याला जो बाकुड़े का सेनापति था वह शेरों को अकेले ही दूर खदेड़ देता था। उन्होंने सारे भावर में मसाणों को साधकर अपनी शरण में ले लिया। आज यहाँ पर आपको अतिथि विश्राम गृह, बारात घर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर लोग आने के बाद शादी विवाह का कार्यक्रम अपना करते हैं और कल्विष्ट देवता का आशीर्वाद लेकर के अपना सुखी जीवन को आगे को व्यतीत करते हैं। तो दुख भरी कहानी अब शुरू होती है। तांत्रिकों द्वारा जो कल्विष्ट का अंत करने की साजिश करी गई, तो गढ़वाल से अलग अलग तांत्रिक बुलाए गए, गढ़वाल से, बोक्सार से, सभी जगहों से बुलाए गए, बट सभी लोग असफल रहे थे। दीवान जो है नौलखिया दीवान, वो कल्विष्ट देवता की हत्या करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचता है। अब छल कपट से कल्विष्ट की हत्या तो कर दी गई। लक्ष्मण सिंह देवड़ी जो एक दिन रात को चुपके से कल्विष्ट के भैंसों के झुंड में चला जाता है और एक भैंस के पैर में कील ठोक देता है, तो प्रातःकाल वहां जाता है कल्याण बिष्ट के पास। कल्याण बिष्ट ने चरण स्पर्श किया क्योंकि वो उनका जीजा था, तो घर की कुशल पूछी और आने का कारण जाना। देवड़ी ने कहा बच्चों के लिए दूध नहीं है, तो एक भैंस कुछ दिनों के लिए मांगने आया हूँ। इस पर कालू ने कहा कि जो भैंस आपको पसंद है बागुड़े से छांट कर ले जाओ। कल्विष्ट ने तंबाकू चिलम तैयार कर उसे तंबाकू पिलाई, पूरा आदर सत्कार किया। अब लक्ष्मण सिंह उसी भैंस के पास गया जिसके पैर में कील ठोक कर गया था। कहने लगा भैंस तो यही ठीक है, पर इसके पैर में हुआ क्या है? यह तो पैर लचका रही है। इस पर कल्विष्ट ने उसके पैर को उठाकर देखा तो भैंस के पैर में कील चुभी हुई थी और जो लक्ष्मण देवड़ी ने पहली रात को चुभाया था। लख देवड़ी उसी भैंस को ले जाने की बात कहने लगा। इस पर कल्विष्ट झुककर कील को दांत से पकड़कर जैसे ही निकाल रहे थे तो लचिया देवड़ी ने उनकी कुल्हाड़ी उठाई
और कल्पिष्ट के गर्दन पर वार कर दिया। घायल कल्पिष्ट ने मरने से पहले लक्षी देवड़ी के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसे भी मौत के घाट उतार दिया और विश्वासघात करने पर श्राप दिया कि षड्यंत्रकारियों सहित तेरे वंश का नाश हो जाए। फिर अपने गले में कपड़ा बांधकर उसने खून की नदियां निकल रही थी, खून को रोककर सारी भैंसों को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। अपने स्वामी को उस हालत में देखने के बाद उनसे रहा नहीं गया, वो विलाप में रह गए। बाद में स्वामी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो उसके बाद उन्होंने भी यम देवता से प्रार्थना करी कि अगर अपने स्वामी से सच्चा प्रेम कर रखा है तो हमें भी उनके साथ ही रहना है। इस जन्म में भी हम उनके साथ रहें तो अगले जन्म में भी हम उन्हीं के साथ रहेंगे। तो इसी तरीके से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए सभी ने। और आज भी यहाँ पर उनकी शिलाएं विद्यमान हैं, यहीं पर हैं। नागुली भागुली जो उनके मेन गेट पर विराजमान हैं, वो उनकी मूर्तियाँ वहीं पर बनाई गई हैं। और जो कल्पिष्ट देवता का धड़ है, उनके अगल बगल जो है वो दोनों भैंसें ही हैं, उनके प्रिय भैंसें हैं। तो वो दोनों वहीं पर रहते हैं आज भी। और पूरे जंगल में जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको शिलाओं के रूप में सारे भैंसें ही मिलेंगी। वो जो जितनी भी भैंसें थी वो शिलाओं का रूप ले लिया था उन्होंने। जो जहाँ पर जैसे थी उन्होंने वहीं पर देह त्याग दिया और वो तुरंत उन्होंने शिलाओं का रूप ले लिया। तो इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त कहानी है। और ये भी कहा जाता है कि आज तक जितने भी षड्यंत्रकारी थे उन सब का वंश का ही नाश कर दिया उन्होंने। ना वो कभी किसी के पकड़ में आते हैं जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर लेते, और कभी भी किसी की भी पकड़ में नहीं आते हैं, और अपने भक्तों की कहीं से भी सुन लेते हैं। मंदिर के ठीक पीछे सार्वजनिक भंडार गृह है, जहां पर आप लोग अपनी इच्छा पूरी होने के बाद यहां जाकर के यहीं पर भंडारा बनाना होता है और यहीं से बना करके मंदिर पर भोग लगता है। तो ये पूरी जाली से इसलिए कवर करा गया है कि यहाँ पर ताकि बंदरों से परेशानी ना हो, और सभी लोग यहाँ पर आते हैं और अलग अलग चूल्हा पकड़ लेते हैं। लकड़ी की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी, पानी आपको यहीं मिल जाएगा, बाकी सारी व्यवस्थाएं यहीं पर होती हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर खाना वगैरह बना सकते हैं। ये हमारा उत्तराखंड है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।